अस्सलामुअलैकुम 99 न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। सबसे पहले एक नज़र अब तक की खबरों पर। सिंध हुकूमत ने यौम मज़दूर की मुनासिबत से 1 मई को आम तातील का ऐलान कर दिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध हुकूमत ने लेबर डे की मुनासिबत से 1 मई को सूबे भर में एक दिन की तातील का ऐलान किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 मई बरोज़ बुध निजी इदारों के अलावा सिंध हुकूमत के तहत तमाम इदारे और महकमे बंद रहेंगे। वाज़ेह रहे कि 1 मई को यौम मज़दूर की मुनासिबत से सरकारी और निजी सतह पर और मज़दूर यूनियंस और दीगर इंसानी हुकूक तंजीमों के तहत मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया जाता है, जिसमें मज़दूरों और मेहनत कशों से इजहार यकजहती भी किया जाता है। इसके अलावा मुख्तलिफ शहरों में मज़दूर रैलीज़ का एहतमाम भी किया जाता है, जिसमें मज़दूर और मेहनत कश बड़ी तादाद में शरीक होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार आफरीदी ने कहा है कि PTI के जल्द ही फौज से मुज़ाकरात होंगे और आर्मी चीफ और DG ISI से बातचीत होगी। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए शहरियार आफरीदी ने कहा कि नून लीग को अवाम ने मुस्तरद कर दिया है और ये फॉर्म 47 के ज़रिए ऐवान में आए हैं। ये खुद मोहताज और रिमोट कंट्रोल हैं, तो फिर इनसे मुज़ाकरात क्या करें। उन्होंने कहा कि फ़ौज से जल्द ही मुज़ाकरात होंगे और आर्मी चीफ और DG ISI से बात होगी। शहरियार आफरीदी ने कहा कि मेरा लीडर अपने लिए कोई NRO नहीं चाहता, बल्कि पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हम मुज़ाकरात चाहते हैं। इमरान खान पहले दिन से चाहता है कि एंगेज करें, मगर अभी तक कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने मजीद कहा कि ये मुल्क फ़ौज और तमाम इदारे मेरे हैं, सब देखेंगे कि फ़ौज से जल्द ही मुज़ाकरात होंगे। चीन में पाकिस्तान के लिए तैयार होने वाली पहली हैंगओवर क्लास आबदोज़ की लॉन्चिंग की तकरीब का इनेकाद किया गया। चीन के वोचांग शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री ग्रुप कंपनी लिमिटेड की शोंगलाव बेस में होने वाली तकरीब में चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ मेहमान खुसूसी थे। ISPR के मुताबिक ये प्रोजेक्ट पाक चीन दोस्ती में एक नई जहद का इजाफा करेगा। हुकूमत ने चीनी सदर के दौराए पाकिस्तान में 8 हंगोर क्लास आबदोज़ों के हुसूल के माहदे पर दस्तखत किए थे। ISPR के मुताबिक माहदे के तहत 4 आबदोज़ें चीन में तामीर की जाएंगी, जबकि दीगर 4 आबदोज़ें कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड में तामीर की जाएंगी। ये आबदोज़ें जदीद तरीन हथियारों और सेंसर से लेस होंगी। खबर शामिल करते हैं और आपको बताएं, खैबर पुलिस पर हमलों और तलबा के अगवा में मुलव्विस इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मारा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 25 अप्रैल को खैबर में फोर्सेस के एक ऑपरेशन में फायरिंग के दौरान इंतहाई मतलूब दहशतगर्द अजमत हलाक हो गया। हलाक दहशतगर्द ने जमरूद में दीनी मदारिस के 4 तलबा को अगवा किया था और इन्हें कलदम तंजीम में शामिल होने की तरगीब दी। दहशतगर्द ने 4 तलबा को अफ़गानिस्तान मुंतकिल किया, जिनमें से 2 को अफ़गानिस्तान में ही दहशतगर्दी की तरबियत दी जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक तालिब इल्म को अफ़गानिस्तान से वापसी पर गिरफ्तार कर लिया गया था। दहशतगर्द अजमत के सर की कीमत लाखों में मुकर्रर थी, जो सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस पर हमलों और टारगेट किलिंग में मुलव्विस था। ख्याल रहे कि दहशतगर्द के हमले में खैबर में 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास ने सीज़ फायर की पेशकश पर इजराइल का जवाब मौसूल होने की तस्दीक कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक हमास के डेप्यूटी चीफ की जानिब से जारी करदा बयान में बताया गया है कि हमास को हफ्ते के रोज़ सीज़ फायर पेशकश का इजरायली हुक्काम की जानिब से बाज़ाबिता तौर पर जवाब मौसूल हुआ है। हमास का कहना है कि इजरायली जवाब का जायज़ा लेकर उस पर कोई भी रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि गाज़ा में गुज़िश्ता 6 माह से जारी इजरायली बर्बरियत के दौरान मुज़ाकरात मुसलसल तात्तुल का शिकार हैं, जबकि हमास ने जंग के खात्मे के लिए अपने मुतालिबात पर मजबूती के साथ खड़े रहने का ऐलान कर रखा है। गाज़ा में गुज़िश्ता साल अक्टूबर से जारी इजरायली हमलों में अब तक 34,000 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें ज़्यादा तादाद बच्चों और ख़वातीन की है। इसके अलावा गाज़ा में खुराक की शदीद किल्लत और अमराज फूटने की वजह से
भी बच्चों की अमवात में इजाफा हो रहा है। खबर शामिल करते हैं और आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में बारिशों का ये सिलसिला 29 अप्रैल तक जारी रहे। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा और शहर में 1 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। मालम जब्बा में 25 और कालाम में 23 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि दीर में 22 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने 27 से 30 अप्रैल तक दरियाए काबुल और अतराफ में सैलाब के खतरे का अलर्ट जारी किया है, जबकि बारिशों का ये सिलसिला 29 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान है। और अब एक नज़र 99 स्पोर्ट्स पर। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज़ के दौरान ऑनलाइन जुआ खेलने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के अहकामात जारी कर दिए। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक का मियां। और अब एक नज़र 99 एंटरटेनमेंट पर। जब मैं जहाज़ के सफ़र पर हूँ तो लोग मुझे देख कर सुबहान अल्लाह या अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं, ऐसा कहना है पाकिस्तानी मॉडल और मेज़बान मथीरा का। मथीरा का निजी टीवी को दिया गया एक इंटरव्यू क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मेज़बान ने उनसे सवाल किया था कि जब आप जहाज़ का सफ़र करती हैं तो आम लोगों का आपको देखकर रद्द-ए-अमल क्या होता है, क्योंकि जहाज़ का सफ़र एक ऐसा सफ़र है जहां आपको 2 से 3 घंटे तक लोगों के साथ सफ़र करना पड़ता है। उस दौरान क्या होता है, आपको देखकर लोग खुशी से भागकर आपसे मिलते हैं। उसके जवाब में मथीरा ने बताया कि मुझसे भागकर मिलने वाले लोग तो नहीं हैं, लेकिन जब मैं जहाज़ में होती हूँ तो ज़्यादातर लोग मुझे देखकर सुबहान अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं। मुझे तो बस यही सुनने में आता है। मथीरा का कहना था कि मुझे नहीं पता कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं, लेकिन यही होता है। ताहम उसी दौरान दूसरी तरफ जहाज़ का अमला है जहाँ लोग बहुत अच्छे होते हैं, वो आपकी खातिर मदारत करते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान में स्टार बन जाना अच्छी बात है, क्योंकि मैं कभी भी लाइन में खड़ी नहीं होती। बतौर स्टार मुझे अलहदा करके इज़्ज़त दी जाती है। ये इन सब का प्यार है और हमें इस प्यार की कदर करनी चाहिए। खबरें आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 99news.tk। हमारे साथ रहिए।